सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किसी इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। आई पेड 20 लाख रुपीज फॉर जेईई मेन। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्कैम के बारे में, कैसे फ्रॉड के बारे में, जो कि धड़ल्ले से लगभग हर साल हमें देखने को मिलता है जेईई मेन और इस फॉर्मेट में जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं और इनके सिमिलर और बहुत सारे एग्जाम है जहां पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। बट हमारा मोस्टली जेईई मेन इंजीनियरिंग सेगमेंट के यूट्यूब चैनल है, तो हम जेईई मेन के बारे में बात करेंगे, जहां रिसेंटली अभी आपका जेईई मेन 2024 सेशन 2 के रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए और उसके बाद फिर वापस से कुछ न्यूज आ रहा है कि कहीं पे कुछ स्कैम हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ने बिना पढ़ाई किए कहीं पर कुछ परसेंटाइल आया था और अचानक से 100 परसेंटाइल जैसे बहुत बड़े बड़े परसेंटाइल आ चुके हैं। तो कहां पर स्कैम हुई है, क्या सारी चीजें हैं? जहां 100 परसेंटाइल आता है वहां पर चीजें ट्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जहां पर आ जाए 99 98 परसेंटाइल, जब स्टूडेंट्स थोड़ा ऑप्टिमाइज करके चलते हैं, मतलब चीटिंग कर भी रहे हैं तो थोड़ा कम करते हैं, तो यहां पर मास में चीटिंग हो सकता है। यहां पर ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल है और जेईई मेन इकलौता ऐसा एग्जाम नहीं है। अभी मैं जेईई मेन के फॉर्मेट से ही समझाऊंगा कि कहां कहां पर चीटिंग्स होने पॉसिबल होते हैं और 20 लाख का यहां पर क्या आंकड़ा मैं बता रहा हूं। 20 लाख का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या 20 लाख जितने यहां पर स्कैम करने के लिए हमें खर्चे देने पड़ जाते हैं? क्या सारी चीजें चल रही है, किस प्रकार से चीजें चल रही है और क्या इन्हें एडमिशन मिलता है, किस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्या आपके साथ आपके बीच पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि चीटिंग होते किस प्रकार से। आपके जेईई मेन के अगर एग्जाम में बात कर लें तो प्रीवियस कुछ जो हमारे पास न्यूज आए हैं, मैं कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं करूंगा, प्रीवियस हमारे पास जो कुछ न्यूज आए हैं, जो प्रूवन तरीके हैं कि ये सारे तरीके से एग्जाम में आपके चीटिंग हुई है, क्या सारे तरीके रहे हैं। तो सबसे पहला आपका तरीका यह रहता है कि आप कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम सेंटर्स हैं जहां एक तरीके से कह सकते हो बड़े बड़े कोचिंग्स इनके साथ हाथ मिला लेते हैं, पैसे देकर बोल सकते हो टाई अप कर लेते हैं, जहां पर टीचर्स बोल सकते हो एक तरीके से कोचिंग इनका एक कंट्रोल कोचिंग है यहां पर आपका, और यहां पर आपका एग्जाम सेंटर है। तो इनके जो कंप्यूटर्स है इनका बोल सकते हो कंट्रोल कोचिंग ले लेता है और यहां पर कोचिंग में बैठकर इनके टीचर्स एक प्रॉक्सी बोल सकते हो, यानी कि किसी और के बिहाफ में टीचर्स एग्जाम दे रहे हैं। वापस से समराइज करता हूं, यहां पर आपके कोचिंग हो गए, यहां आपके एग्जाम सेंटर्स हो गए। एग्जाम सेंटर के कंप्यूटर का कंट्रोल कोचिंग लेता है अच्छे खासे पैसे देकर, और यहां पर आपके कोचिंग में बैठे टीचर्स एग्जाम्स देते हैं किसी और स्टूडेंट के बिहाफ पर। तो जब आप इतने मास लेवल पे इस तरीके से चीजें चलाते हो, अब समझिए 16 लाख और 20 लाख 15 लाख ये सारे आंकड़े मुझे ऑलरेडी इंटरनेट पर देखने को मिले हैं और काफी जस्टिफाइबल अमाउंट है। क्यों है अभी मैं आपको समझाता हूं। आप अगर एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो, यहां पर भी हमारा मैनेजमेंट कोटा का फी कहीं 15 लाख से लेकर 20 लाख, कहीं अगर टॉप की इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, अगेन एनआईटी लेवल की भी बात नहीं कर रहा हूं, टॉप एनआईटी लेवल की भी बात नहीं हो रही है यहां पर, तो कहीं पर आपके 20 लाख 25 लाख 50 60 70 लाख, अगर नेता के बेटे हो लास्ट राउंड्स में भी जा रहे हो, बिल्कुल कोई मेरिट नहीं है आपके पास, तो 1-1 करोड़ तक के भी यहां पर फीस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। तो सोचिए अगर एक ऐसा चीटिंग जिसके बदौलत आपको एनआईटीज में सीट देखने को मिल जाए, वो भी टॉप के एनआईटीज में, क्योंकि जिस प्रकार के टीचर्स को आप लेते हो इसमें शामिल करते हो, तो डिपेंड सोच सकते हो किस प्रकार का हमारा फीस स्ट्रक्चर जा सकता है। अब जो भी है, मैंने ना काम किया है ना मुझे पता है, जो ऑलरेडी इंटरनेट पर डेटा है, जो लोग बोल रहे हैं 16 लाख 20 लाख लोगों ने सुन रखा है, तो ये सारे डेटा हमारे पास आए हैं कि इस हद तक धांधली चल रही है। सोचिए एक ऐसे स्टूडेंट का जिसने दिन रात पढ़ाई की है, 2-2 साल तक इसने बस घिसा है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वरंगल, एनआईटी सूरतकल जैसे इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने क्रैक किया है, और वहीं पर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है अपने बाप के पैसे के दम पर, जो कि आपके बीच बैठने के काबिल भी नहीं है। उनके पापा के पास, उसके बाप के पास होगा पैसा कि वहां पर पढ़ा ले रहा है, लेकिन क्या उस बच्चे में इतना काबिलियत है जो कि सिस्टम को बाईपास करके आपके बीच बैठा है, उस ग्रुप ऑफ माइंड्स के बीच बैठकर माहौल को खराब भी कर सकता है। माहौल कैसे खराब होता है इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोज आ जाएंगी कि सेम अगर एक कॉलेज में जाते तो किस किस प्रकार से माहौल खराब होता है। हमने सुना है आपके बहुत सारे, मैं कॉलेज के नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर डिफेमेशन के चांसेस हैं, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं कुछ ऐसे पीछे वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर कुछ ऐसे टॉप के भी हैं जहां पर ड्रग्स कल्चर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ आपके कुछ पीछे वाले या फिर कुछ गिने चुने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं, किसी भी आईआईटीज में भी हमें देखने को मिलेगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये एक गिना चुना एक कारण हो गया आपका माहौल खराब करने का। तो जब इस टाइप के पीपल आते हैं
जो आपके माइंडसेट में फिट ना बैठे, आपसे अलग आते हैं, तो क्राउड को कहीं ना कहीं किसी एक हद तक, जो खुद एक समझिए कहीं ना कहीं करप्शन पे इस मास लेवल पे मिले हुए हैं, किस तरीके के बैकग्राउंड से आते होंगे, किस तरीके का माहौल खराब हो सकता है, सारी चीजें आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। एक चीटिंग का तरीका तो हमारा ये हो गया। एक चीटिंग का तरीका होता है कि पूरे एग्जाम सेंटर में ही डायरेक्टली स्टूडेंट्स होते हैं और उनके बिहाफ पर कोई और स्टूडेंट बस वहां पर आपका फेस वेस स्कैन करा दिया गया, देन आपका एग्जाम के लिए कोई और बगल में कोई बैठा हुआ है जो कि आपके आंसर्स लिखवा रहा है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी हमने जस्ट रिसेंटली सुना कि लाइक एक स्टूडेंट ने क्लेम किया कि मेरे जो मैं कंप्यूटर था, मेरे कंप्यूटर में किसी ने झांका और बार बार चीटिंग किया और पूरे मेरे पेपर को एज इट इज कॉपी कर लिया। तो यहां पर सिर्फ जो कॉपी करने वाला है, जिसने चीटिंग की किसी दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन में झांककर, सिर्फ उसकी गलती नहीं है। यहां पर ठीक से समझेंगे तो जेईई मेन के जितने भी मैक्सिमम एग्जाम सेंटर्स हैं, किसी भी उस एग्जाम सेंटर में किसी भी दो स्क्रीन के बीच में एक पार्टीशन हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर इतना सिंपल नहीं कि जस्ट आपने किसी के स्क्रीन में झांक लिया। इसके लिए अगर आप पीछे वाले स्क्रीन पर भी झांकोगे तो वहां पर किसी का सर होता है, किसी का सिर होता है, किसी का हेड होता है, तो उसे वहां से मूव करना पड़ेगा बार बार, तब जाकर आप एक एक क्वेश्चन अगर आपको कॉपी करना है तो यहां इतना डिफिकल्टी हो गया। बगल वाले का भी कॉपी करोगे तो पूरी तरीके से आपको उनके स्क्रीन के पास जाना पड़ेगा, जो कि बड़े आराम से जिनका स्क्रीन में आप झांक रहे हो वो भी आपको देख सकता है, इन्विजिलेटर भी आपको देख सकता है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। देन अगर बात कर ले, इतना इजी भी नहीं होता छापना, क्योंकि दो पेपर्स में दो अगर लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इनके क्वेश्चन ऑर्डर्स भी सफल होते हैं। तो इतना आसान नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन चीटिंग कर लो सिर्फ अकेले। तो रजामंदी होती है दोनों पार्टी से, जिससे आप चीटिंग कर रहे हो, करवा रहे हो, तो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब मैं अगेन यहां पर ना किसी कोचिंग का नाम ले रहा हूं, ना यहां पर किसी पर्सन का नाम ले रहा हूं, इन्होंने चीटिंग किया क्या किया, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। और यहां पर एक दो नहीं, बहुत मास लेवल पर चीजें चलती हैं। कुछ को अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो कुछ यहां पर ऐसे भी होते हैं जो आपसे बोलेंगे कि पैसे लेकर मैं आपको करवा दूंगा, बट वो पैसे लेकर भाग जाएंगे, क्योंकि आप पुलिस के पास कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि गलती आपकी है, आपने करप्शन में, स्कैम में एक हिस्सा बनने गए। तो ये सारे कुछ गिनती के तरीके जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। अगेन इस वीडियो का पर्पज कहीं भी आपको मोटिवेट करना नहीं है कि इस तरीके से आपका चीटिंग हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया कि कौन चीटिंग करवाती है इस प्रकार से और कितना प्रूवन है, ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं की है, ताकि किसी को भी इस तरीके का मोटिवेशन ना आए कि इस वीडियो के थ्रू मोटिवेट होकर इस तरीके की चीटिंग का वो भी हिस्सा बने, इस तरीके का स्कैम और फ्रॉड को आगे बढ़ावा दे। इसलिए हमने इन डिटेल्स को क्लोज रखा है, इन डिटेल्स को रिवील नहीं किया है, और ना ही मेरे पास इस प्रकार की कुछ डिटेल्स है, ना ही मैंने रिसर्च करना इस डिटेल्स पे जरूरी समझा। और अगर इसी के साथ बात कर ले तो जी हाँ, इस प्रकार के एविडेंसेज होते हैं कि इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स आपके टॉप एनआईटीज में आपके साथ बैठकर पढ़ रहे होंगे। क्योंकि देखिए, पकड़ पाना उन्हें पॉसिबल होता है जिनका बहुत ज्यादा सडन से चेंज देखने को मिलता है परसेंटाइल में, लाइक कहीं पर 5 परसेंटाइल 6 परसेंटाइल से सीधा आपके बहुत टॉप परसेंटाइल में पहुंच गए, या फिर बोल सकते हो जो 100 परसेंटाइलर्स अगर चीटिंग में शामिल है तो वहां पर पकड़ पाना पॉसिबल है। वरना सोचिए कि जिनका 60 से 99 गया, 60 से आपका 98 गया, तो यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लेजिटिमेटली मेहनत करके इतना अचीव करते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके का फ्रॉड का भी सहारा लेते हैं। तो यहां पर पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आपके बीच पढ़ रहे होते हैं, यहां पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं, यहां पर जरूरत है हमें तो जेईई मेंस को अपने एसओपीज, जेईई मेन हो गया है, फिर एनटीए जो हमारा एनटीए आज की डेट में कंडक्ट करा रहा है, या फिर इनसे सिमिलर लेवल के जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है, इन्हें अपने एसओपीज, इन्हें अपने प्रोटोकॉल्स और मजबूत करने की जरूरत है। कितना जरूरत है ये रिसर्च तो मैं जितना भी करूं कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है, मैं उम्मीद तो नहीं करता कि आप इतने सीरियस लोग जो इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करा लेते हो, इतने सही तरीके से, इतने सीरियसली, इतने सारे कामों में उलझे हुए हमारे वीडियोस को देखते भी होंगे। बट खैर कोई नहीं, जो हमारा मैसेज था स्टूडेंट्स के लिए था, ताकि क्यूरियोसिटी थी। अभी हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो जो भी आपके मन में हलचल चल रहा था, भैया ये सारी चीजें हुई हैं, कितना होता है, हर साल होता है, तो जी हाँ, हर साल ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं। और इसमें एनटीए जेईई मेन इकलौता ऐसा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, बहुत सारे जगह बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं। हर लूपहोल को सिल पाना, बोल सकते हो, हर लूपहोल को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ पर फ्लॉज हमें देखने को मिलती हैं, जिसका शिकार आप जैसे मासूम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने की सोच रहे हैं। वहीं पर हो सकता है कि कुछ ऐसे इनएलिजिबल स्टूडेंट्स भी हों जो आपके बीच पढ़ रहे हो और उस क्राउड को गंदा कर रहे हो।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और भी कुछ राय मशवरा विचार है, कुछ और भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर वीडियो बनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बेझिझक आपके लिए वीडियोस आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।